बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोदी जब इक़्तिदार में आया था तो उसने आकर एक नारा मारा था कि मैं पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जिसको ये पोक बोलते हैं यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसको तोड़कर तो शामिल करेंगे हम अपने कश्मीर में। इससे पहले आपने कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं सुनी होगी जब इन्होंने कहा हो गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। शाज़ो नाज़री, आज आप भारतीय पार्लियामेंटेरियंस को उठा ले, बीजेपी को उठा ले, किसी को नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है। शाज़ो नाज़री एक आधे किसी पार्लियामेंटेरियन को पता होगा, उनके मीडिया को भी नहीं पता। इवन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले, ना उनको पता यहाँ कल्चर क्या है, ज़ुबान क्या है, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, ये करते क्या है। बस उनको अब एक कह दिया गया गिलगित बल्तिस्तान। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि गेटवे है, याद रखें काशगर से शुरू होता है सी पैक और फिर गिलगित बल्तिस्तान उसका गेटवे है, फिर यहाँ से होता होता वो जाता है गवादर ऊपर वाली साइड से। अब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर और ये 6 टाइम्स बड़ा है। जो हमने कश्मीर 30% जो हमारे पास इस वक्त है, भारत के कब्जे में 70% है, ये कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है ये 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ 72,000 गिलगित बल्तिस्तान और कहाँ 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि ये जो हालिया पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की बात की थी, ये असल में चाइना ने हमें बैक किया। चाइना की बैक पर था। सूरत हाल क्या है, जो अब आपको ये तमाम बैकग्राउंड बताने का मतलब है कि जैसे ही पाकिस्तान ने सी पैक शुरू किया, मोदी ने रट लगानी शुरू कर दी, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। इनके पहले नक्शों के अंदर सिर्फ हमारा कश्मीर काटा आता था, बाद में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि आपके इंटेलिजेंस इदारों को जो रिपोर्ट मिली है और चाइना की जानिब से भी टेक्निकल इंटेलिजेंस हमें मिली है, उसके बाद हमने फैसला किया कि इसको यहाँ पर प्रोविंस बनाना। वो क्या टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या थी। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी है तकरीबन 18 लाख। इन बेचारों के साथ जुल्म हुआ है कि हमने इनको बुनियादी हकूक जो थे वो बहुत सारे इन बेचारों तक नहीं पहुंच पाए थे। देखिए उनका हक है, वो बड़ी बेहतरीन, इतना खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान है कि स्विट्ज़रलैंड भी शायद इतना खूबसूरत ना हो। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब उनकी लाइफ बदलनी चाहिए। वहाँ पर हकूक ने इनको अपने प्रोविंस नहीं बनाया। होना तो ये चाहिए था कि छोटे छोटे प्रोविंस पाकिस्तान में बनते जैसे स्विट्ज़रलैंड या दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है। अब सूरत हाल है कि आपके इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट मिली, यहाँ पर भारत ने प्लान ये बनाया है। उनका प्लान एजेंडा जो था वो एग्जैक्टली पहले यही था। अगर इस वक्त सूरत हाल लद्दाख में भारतीय फौज को चने ना चबाए होते चाइना ने, तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आपकी फौजें लड़ रही होती इंडिया के साथ। सूरत हाल ये पैदा हुई थी, अमेरिका और इसराइल ने प्लान ये किया था, जो हकीकत टीवी आपको बड़ी दफ़ा बता चुका है कि लद्दाख में इन्होंने बनानी थी अपनी मिलिट्री बेसिस और फिर जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया वाला कश्मीर, वहाँ पर भी मिलिट्री बेसिस बनानी थी। उसके बाद अगला प्लान ये था कि अमेरिका और इसराइल वहाँ पर रहेंगे और इंडिया पूरी तरह पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर देगा, चढ़ाई कर देगा और ये जंग यहाँ तक आ जाएगी, पीछे बैक एंड पर सपोर्ट होगी। अब लद्दाख के मामले के अंदर तो पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस फराहम की उससे इनको बुरी तरह शिकस्त हुई और लद्दाख के अंदर जो इन्होंने काम किया, अब उसके बाद आप ये देखे होते होते वो अरुणाचल प्रदेश और तमाम चीज़ों पर आ गए। अब हाल ही जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये 18 लाख की आबादी में बहुत बड़ी फ़िरका वारियत फैलाने का भारत का मंसूबा मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट शुरू हो चुका है, जिसको रोकने के लिए एक तो उसमें 2 चीज़ें एलिमेंट है। एक तो फ़िरका वारियत, दूसरा उसमें एहसास महरूमी का शिकार और इस तरह के जो एलिमेंट्स जो लोकल ख़रीदे होते हैं, वहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और हम उनके जो एलिमेंट्स है आके उनको एलिमिनेट भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं और काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। भारत ने प्लान ये किया है कि जैसे फ़िरका वारियत की आग होगी, चाइना चूंकि वहाँ पर बिजी है और चाइना को हम वहाँ पर हमला नहीं कर सकते, चाइना वाले इलाकों में घुसकर बेहतर है कि हम पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में हमला कर दें और किसी तरह अगर हम गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे तो सी पैक का जो गेट है, असल में तो वो गेट वे है ना, शुरू वहीं से होता है काशगर से, अगर उसी को बंद कर देंगे तो सी पैक आगे चल ही नहीं पाएगा और गवादर तक नहीं जा पाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो प्लान ये है कि स्टेट ऑफ मलाक्का को भी बंद कर दिया जाए
जिस पर चाइना का बहुत ज़्यादा माल दुनिया में जाता है। 90% ऑयल भी उसका वहाँ से आता है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट और दूसरी जगह से लेता है। इवन कि अमेरिका से भी उसने लेना हो तो वो रूट उसका होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर प्रॉब्लम इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एक तो प्रोविंस बनाने की कोशिश की, इंडिया को यह हजम ना हुआ, और अब पाकिस्तान ने पैगाम दे दिया है, बिल्कुल साइलेंटली इंडिया को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर ज़रा सा भी कोशिश हुई, इवन कि अब आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान असल में इस वक्त पाकिस्तान को जितना ज़रूरी है चाइना को भी उतना ज़रूरी है। आप मेन गेट किसी घर का बंद कर दें, आप घर के दरवाजे में जा कैसे सकते हैं। इसी तरह सी पैक अगर मेन गेटवे ही नहीं होगा या उसको बंद कर देंगे तो वो आगे तक आप कैसे जाएंगे। चाइना ने इंडिया को पैगाम दिया और पाकिस्तान ने भी इंडिया को पैगाम दिया इस पूरी जो इंटेलिजेंस मालूमात के बाद कि अगर ज़रा सा भी गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की कोशिश की गई, लद्दाख पूरा तो आपके हाथ से गया, अरुणाचल जाएगा, हिमाचल जाएगा, 7 सिस्टर रियासतें जाएगी और चिकन नेक को काट दिया जाएगा। ये इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है। चाइना ने पैगाम दिया और पाकिस्तान की जानिब से पैगाम हुआ है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की कोशिश की गई तो पाकिस्तान फिर जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आपके बाद है, उसको आज़ाद करवाने के लिए हर तरह की हमारी जो भी स्ट्रेटजी होगी, फौजें उतारना, कुछ भी करना, वो पूरी तरह अप्लाई कर दी जाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक जंग शुरू हो जाएगी और जो इंडिया को तोड़ कर ही ख़त्म होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, नेमतुल्लाह शाह वली की जो प्रिडिक्शन है वो तकरीबन 850 साल पहले, उसमें क्लियरली बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान चीन से मुल्हिका इलाका जो है यहाँ पर जंग होनी है और यहाँ से जंग शुरू होती थी, इसमें कश्मीर शामिल हो जाएगा, फिर ये जंग मुख्तलिफ पार्ट्स में, हिस्सों में, इसमें फिर दुनिया के और बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे और फिर आखिर में जो इसका अंजाम होगा वो गुरबिस्तान का बादशाह यानी पाकिस्तान का जो बादशाह, जो भी हुक्मरान होगा, वो फातिहा करार पाएगा और इंडिया टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, बहुत सारे उसके टुकड़े हो जाएंगे। ये इस वक्त की डेवलपमेंट है कि इंडिया प्लान कर रहा था कि चाइना को उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए वो गिलगित बल्तिस्तान में हमला करेंगे क्योंकि यहाँ से सी पैक जाता है, क्योंकि डायरेक्टली तो लद्दाख वाली साइड पर जा नहीं सकते। और ये इस वक्त चाइना ने प्लान, उनको भी धमकी दे दी और पाकिस्तान की जानिब से भी धमकी आई है। ये जो हाल ही के अंदर अचानक आपको पूरे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की जो लहर एक नई आई है, ये बड़ी ख़तरनाक लहर है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इसराइल मिल गया है, इस वक्त सऊदी अरब और अरबों के साथ वो मिल चुका है। अब तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि कुवैत भी करने जा रहा है उनको, जबकि कुवैत ने रेजिस्टेंस शो की थी, ये याद रखिएगा। सऊदी अरब ने हमेशा से ज़्यादा की थी, लेकिन उसके बाद अगर कोई मुल्क ज़्यादा करता था रेजिस्टेंस शो, वो था कुवैत। जिस दिन कतर ने तस्लीम किया इसराइल को, तो याद रखिएगा कतर उस दिन फिर हमारी जो ग्रुप है उससे निकल जाएगा, इवन के टर्की से भी अलग हो जाएगा और उसके अलावा बाकी ममालिक। इसीलिए कतर को पता है कि चूँकि अरब कंट्रीज मेरे साथ नहीं है, ना यूएई है ना सऊदी अरब है, तो पाकिस्तान को भी मैं खो दूंगा, मैं रशिया को भी खो दूंगा, चाइना को भी खो दूंगा, टर्की को भी खो दूंगा, लिहाजा मैं इसराइल को तस्लीम ना करूं। लेकिन कुवैत अब जा रहा है। सो इस सूरत हाल में अरब उनके साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है इसराइल के लिए कि वो फ़िरका वारियत फैला दे। इंडिया तो ऑलरेडी तैयार है। आपको मेजर गौरव आर्य की वीडियो याद नहीं जिसके अंदर उसने बात की थी कि आप पाकिस्तान के ये मौलवी हजरात को 2-2 लाख रुपया दें और एक दूसरे को ये बोले काफिर काफिर, उसके बाद आप देखें मामला किस तरह जाता है, ये खुद ही एक दूसरे को मार देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपने समझना है कि मामला क्या है। फौजें इस वक्त मुकम्मल अलर्ट है, हमारी हर तरह से अलर्ट है और ख़ास तौर पर इन इलाकों में, उधर से चाइना भी अलर्ट है। जो भी हो, कभी भी मोदी ने हमला ज़रूर करना है, ये आप ज़हन में रखिएगा, और अल्लाह के हुक्म से हमला एक दफ़ा होगा और फिर टुकड़े इनके कई दफ़ा होते रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।